हेलो एवरीवन, ये भारतीय संविधान का 19वां पार्ट है और सबसे पहले हम 18वें पार्ट का उत्तर करेंगे। और चलिए उसका उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्न लेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 74 और दूसरे प्रश्न का उत्तर है एंग्लो इंडियन। तीसरे प्रश्न का उत्तर है विधायी शक्ति, विधायी। और चौथे प्रश्न का उत्तर है 3 प्रकार के वीटो, पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबित वीटो। और 5वें प्रश्न का उत्तर है ज्ञानी जैल सिंह। 6ठे प्रश्न का उत्तर है राष्ट्रपति को। 7वें प्रश्न का उत्तर है 44वें संशोधन। 8वें प्रश्न का उत्तर अनुच्छेद 111। 9वें प्रश्न का उत्तर है राष्ट्रपति। 10वें प्रश्न का उत्तर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र कौन सा उदाहरण है? किस राष्ट्रपति का? दूसरा प्रश्न, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? और तीसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो किसको उस विधेयक पर अनुमति को रोकने का अधिकार प्राप्त है? चौथा प्रश्न, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में कौन एक बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? पांचवा प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? और छठा प्रश्न, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? बहुत महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है इसलिए बार बार आ सकता है, ताकि मैं ये चाहता हूं कि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट पर हमेशा ध्यान देना है। ध्यान रहे कि आपको जब आप अगली बार देखें उसके बाद देखें तो आपका 10 में 10 सही हो। आप पहली बार में 1 सही हो चलेगा, 2 सही हो तो भी चलेगा, 3 सही हो तो भी चलेगा, 4 है, 5 है तो एक्सेलेंट में आप आ रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम उसके बाद जब आप रिपीट करें, रिवीजन करें तो आपका 100% सही होना ज़रूरी है। तो चलिए 7वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की समय सीमा क्या है? और 8वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? और 9वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वो मामला क्या था? और 10वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
और चलिए इसका आंसर हम लोग अगली वीडियो में पार्ट 20 में देखेंगे। और पार्ट 20 में हम लोग इसका आंसर देखेंगे और साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर करने की कोशिश करें। अगली बार अगर आप देखें तो आपका 10 में 10 सही हो, ऐसा करने का प्रयास करें, बार बार ऐसा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि अगर आप 1 भी करते हैं या 2 करते हैं तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप में सुधार हो सकता है और आप 10 तक जाएं। ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके लिए कलेक्ट किया गया है। थैंक यू।